सड़ा हुआ खाना, अपने घर को फिर से रहने लायक बनाना, और वो सच जो कोई लड़का सुनना नहीं चाहता है। तुम्हारी वफादारी खत्म हो चुकी है या फिर सिर्फ वो सूरज ढलने के बाद ही जागती है? हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का 5th एपिसोड भी रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड का नाम है रीजेंट, जिसका मतलब होता है शासन करने वाला या फिर जिनके हाथों में होते हैं पावर्स। और इस एपिसोड में जिन लोगों के पास पावर्स हैं वो किसी भी एंगल से पावरफुल तो नहीं लग रहे हैं। क्वीन रेनेरा को उसके काउंसिल मेंबर्स हमेशा कंट्रोल करते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वीन का डिसीजन अपने सिविलियंस के साइड में ही होता है। एगॉन के बाद ग्रीन काउंसिल की सबसे पावरफुल मेंबर है एलिसेंट, लेकिन फिर भी आयरन थ्रोन उसके पहुंच से बाहर है। और डेमन जो एक हिसाब से हैरन का किंग है, उसे तो रिवरलैंड के नॉर्मल लोग ही थ्रेट देते हैं। तो ये पावर्स जो एक हिसाब से इन लोगों के हाथ में नहीं है, वो किस तरीके से इस पावर को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। विसारिया के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और एलिसन डेमन के साथ क्या करना चाहती हैं। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और इस वीडियो में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डांस ऑफ द ड्रैगन का चैप्टर शुरू हो चुका है। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है हाई टाइड, जो ड्रिफ्ट मार्क का एक आइलैंड है। हाउस वेलेरियन ने अभी अपने क्वीन रेनीस को खो दिया है। रॉक्सरेस्ट का बैटल ब्लैक्स और ग्रीन्स दोनों के लिए ही घाटे का सौदा था, क्योंकि किंग्स लैंडिंग में नॉर्मल लोगों के लिए सिर्फ सरा गला खाना बचा है। और जो लोग अब तक सोच रहे थे कि रॉक्सरेस्ट का जीत नॉर्मल लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी से भी ज्यादा प्यारी होंगी, उन्हीं नॉर्मल लोगों को लगता है कि ये एक अपशकुन है, क्योंकि एक जमाने में नॉर्मल लोग ड्रैगन्स को गॉड्स मानते थे। और जिस तरीके से रेनीस की ड्रैगन मेलीज को इधर पर ले जाया जा रहा है, इस चीज को नॉर्मल लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। वैसे इस परेड को जो चीज सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है वो है ये 2 व्यूअर्स, एलिसेंट और एमंड। एमंड जिसके चेहरे से प्राइड और पावर झलक रहा है, वही एलिसेंट को लग रहा है कि साला उड़ता तीर क्यों ले लिया। एमंड के पास अभी एगॉन का डैगर है, जो एगॉन को विरासत में अपने फादर विसारिस से मिला था। तो मतलब किंग्स लैंडिंग में पावर्स अभी शिफ्ट हो चुके हैं। ग्रीन काउंसिल के वोट से आयरन थ्रोन का नया वारिस है एमंड, क्योंकि ऑब्वियसली एगॉन रॉक्सरेस्ट के बैटल से बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है। और एलिसन को ग्रीन काउंसिल के मेंबर्स आयरन थ्रोन पर देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एक औरत है। वहीं ब्लैक काउंसिल के मेंबर्स क्वीन रेनेरा को क्वीन तो बनाते हैं, लेकिन कंप्लीट ऑथोरिटी नहीं देते हैं। मतलब ब्लैक हो या ग्रीन, दोनों ही काउंसिल मेंबर्स लड़कियों को कमजोर समझते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इन लोगों ने वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया है। पर फिर आप एक इंसान के मेंटल पावर, उसके नॉलेज और टैक्टिक्स को किस तरीके से मेजर कर सकते हो। क्वीन रेनेरा और एलिसन के लिए मतलब साफ है, इन्हें अभी खुद को प्रूव करना है। और मेरे ख्याल से ये लोग अपना मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। क्वीन रेनेरा को इस प्लान में हेल्प कर रही है मैसेरिया। वो एलिंडा को किंग्स लैंडिंग भेजती है ताकि वो डायना के साथ मीटअप कर सके। डायना एगॉन की सर्वेंट थी, पर फिर एगॉन उसे प्रेग्नेंट कर देता है, जिसके बाद एलिसेंट उसे मून टी और कुछ रुपए देकर उधर से भगा देती है। मैसेरिस को ये सब पता है, क्योंकि वो भी डायना के साथ काम करती थी। तो क्या पता डायना के पास एगॉन का वो बास्टर्ड सन जिंदा हो और वो एमन के सामने आए ताकि वो अपने फादर के थ्रोन को क्लेम कर सके। या फिर क्या पता वो किंग्स लैंडिंग के नॉर्मल लोगों को उकसाए, जिससे एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो और फिर इधर का गवर्नमेंट पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड हो जाए। लेकिन उस फाइनल वॉर के लिए रेनेरा ने क्या सोच कर रखा है, तो इस एपिसोड के एकदम आखिरी शॉट में दिखाया जाता है कि रेनेरा वेगार के राइडर और एगॉन द कॉन्करर की फर्स्ट वाइफ विसिनिया के इस फोटोग्राफ को देख रही है। रेनेरा विसिनिया को अपना इंस्पिरेशन मानती है, क्योंकि उसे भी एक टाइम पर साइड लाइन कर दिया गया था, जैसे कि रेनेरा अभी के टाइम पर है। रेनेरा अभी हेल्पलेस है, और ऐसे टाइम पर उसका बेटा जसेरिस भी हेल्पलेस ही महसूस कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ही वॉर पर जा नहीं सकते। रेनेरा को रोक रहे हैं ब्लैक काउंसिल, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता है तो फिर ये वॉर खत्म हो जाएगा। और जसेरिस को रोक रहा है रेनेरा, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता है तो फिर वो फ्यूचर में किंग नहीं बन पाएगा। लेकिन जसेरिस अपने ड्रैगन को लेकर बाहर निकलता है और फेस के साथ डील करता है। फ्रेज रेनेरा को हेल्प करेंगे, लेकिन इसके बदले उन्हें चाहिए हैरन हॉल। जेस इस डील को सक्सेसफुली क्लोज करता है और रेनेरा इस रीजन से खुश है। पर उसे पता है कि एमन जो अभी किंग बन चुका है वो ज्यादा वेट नहीं करेगा। उसके पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रैगन वेगार है, तो वो जरूर पहले हमला करेगा। और पॉलिटिक्स रेनेरा को बैटलफील्ड में हेल्प नहीं करने वाला है, तो उसके लिए रेनेरा को चाहिए ड्रैगन्स, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ड्रैगन राइडर्स। ड्रैगन स्टोन पर ऐसे 2 राइडरलेस ड्रैगन हैं जो वेगार से लड़ सकता है, वर्मीथॉर और सिल्वरविंग। और टोटल 12 ड्रैगन्स ऐसे हैं जिनका कोई राइडर ही नहीं है। अभी फ्यूचर में जाकर टोरैक्सिस और स्टॉर्म क्लाउड के राइडर्स होने वाले हैं, जॉफ्री और एगॉन द यंगर।
वैसे वेलेरियन हिस्ट्री के हिसाब से सिर्फ एक ड्रैगन लॉर्ड ही है जो बहुत सारे ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकता है और ये उनके खून में होता है और शायद इसी रीजन से टारगेरियंस अपनों में ही शादी करते हैं। लेकिन उन राइडर्स का क्या जो हाफ ब्लड है या फिर बास्टर्ड्स हैं? अगर वो लोग भी ड्रैगन राइडर्स बन सकते हैं तो इस वॉर का फेट उसी से डिसाइड हो सकता है। पर अगर रेनेरा भी उन ड्रैगन राइडर्स को ढूंढने जाएगी तो एमन भी पीछे नहीं रहेगा। आफ्टर ऑल उनके पास अभी 2 ही ड्रैगन्स बचे हैं, एमन का ड्रैगन वेगार और हेलिना का ड्रीम फायर। इस वॉर में और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लोकेशंस, क्योंकि अगर नॉर्थ के ग्रीन टीम सपोर्टर्स रिवरलैंड की तरफ आते हैं तो फ्रेज उन्हें कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, लेकिन डेमन को जल्द ही कुछ करना होगा क्योंकि अभी भी उसके पास अपना आर्मी नहीं है। वो हाउस ऑफ ब्रैकन के लॉर्ड एमस से बात करता है ताकि वो एमन को ज्वाइन करे और इसके लिए डेमन उसे डराता भी है, या फिर झुक जाओ या फिर उसके ड्रैगन की आग का सामना करो। लेकिन एमस निकलता है पुष्पा का फैन जो झुकता नहीं है। वैसे इस टाइम पर मुझे भी लग रहा था कि डेमन उसे जला देगा, पर इस चीज को डेमन ही बाद में क्लियर करता है कि उसे चाहिए सोल्जर्स जो उसके साथ रहकर लड़ सके, ना कि जले हुए डेड बॉडीज। हैरनहॉल में डेमन का ड्रीम कंटिन्यू होता है और इस ड्रीम सीक्वेंस में वो अपने मॉम अलीशा टारगेरियन के साथ सेक्स करता है। पर डेमन जब 3 साल का था तब अलीशा का डेथ हो जाता है। तो डेमन ये सारे ड्रीम्स क्यों देख रहा है, या फिर एलिस रिवर उसे ये सब क्यों दिखा रही है? वैसे एलिस जिस तरीके से सिर्फ डेमन से ही बात करता है और उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि वो रियल है। वो शायद डेमन की डे ड्रीम का एक पार्ट है। पर अगर वो रियल नहीं है तो फिर वो क्या है? तो शायद एलिस रिवर हैरनहॉल का स्पिरिट है। हैरनहॉल में बहुत सारे वायरवुड ट्रीज हैं और शायद उन्हीं पेड़ों की लकड़ियों से ये हैरनहॉल बना हुआ है। तो ऑब्वियसली इधर पर मिस्टिकल चीजें होना कॉमन है। पर क्या डेमन ऐसे हालातों में अपने आर्मी को सेटअप कर सकता है? क्या फ्यूचर में रेनेरा दूसरे ड्रैगन राइडर्स को फाइंड आउट कर पाएगी? और क्या होंगे एमन के फ्यूचर प्लान्स? ये सब तो हम लोगों को फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।